देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली आ सकते हैं, बुलावा आया है। अब इस बुलावे के क्या मायने निकाले जाए? क्या सीएम की ही जिम्मेदारी मिलेगी या कोई और जिम्मेदारी भी मिल सकती है? देखिए, सबसे पहले तो इन नंबर्स को जरा समझना होगा कि जो नंबर्स हैं उसमें बीजेपी सबसे ऊपर है। अब बात करेंगे कि वो आने वाले हैं या बुलाया गया है, तो दूसरी बात आपने ही कह दी कि बुलाया गया है। तीसरी बात ये है कि देवेंद्र फडणवीस को आप देख लें, जिनका उनका जो कद है, उनकी जो प्रोफाइल है बीजेपी के अंदर, और सामने एकनाथ शिंदे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो कद है वो पार्टी के प्रमुख हैं, शिवसेना के प्रमुख हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने आप को रिकवर किया है। ऐसे में दिल्ली में आकर देवेंद्र फडणवीस वहां की स्थिति को बताने की कोशिश करेंगे और ये बताएंगे कि वहां चल क्या रहा है। जो समर्थक हैं वो समर्थक बैनर और पोस्टर जरूर लगा रहे हैं अपने अपने नेता की, लेकिन यहां पर नंबर गेम्स है और सामने सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन अभी भी कोशिश ये जारी है कि किसी एक मसौदे पर आकर ये लोग एक हो जाएं और सीएम के नाम की बात सामने आ जाए। बिल्कुल विवेक, और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, और इस बीच ये बड़ी खबर जो है अमित शाह से मिले प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर के चर्चा हुई है, तो देखिए तस्वीर यहां पर सामने आ गई। आपको तस्वीरों में प्रफुल्ल पटेल नजर आ रहे होंगे, सुनील तटकरे नजर आ रहे होंगे, जिनकी मुलाकात हुई है अमित शाह से। दोनों नेताओं की मुलाकात जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो देखिए ये लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां ये मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात की क्या कड़ियां हैं अब ये भी जोड़ने की कोशिश हो रही है। तो कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये बता दें कि लगातार एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी नेता अशोक चव्हाण ने कहा है कि मंथन कर, बैठक कर, मंथन कर ही सीएम फेस आखिरकार फाइनल किया जाएगा। अशोक जी, जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में आप लोग को बहुमत मिला, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जो देरी हो रही है सीएम बनाने में, उस पर विपक्ष लगातार हमलावर है। देरी नहीं हुई, सही वक्त लग रहा है। जो भी रिजल्ट आके ही तकरीबन 4 दिन हुए हैं, तो मुझे लगता नहीं कोई देरी हो रही है। सभी अलायंस पार्टनर्स को विश्वास में लेके फैसला करना पड़ता है, तो आई डोंट सी देयर एनी डिले ऑन दैट। आपके घटक दलों से इस तरह की चर्चा भी हो रही है और इस तरह की मांग भी उठ रही है कि एकनाथ शिंदे की जब अगुवाई में ये चुनाव लड़ा गया था, वही चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्हीं को चेहरा होना चाहिए। देखिए, अब हर पार्टी चाहती है कि अपना पार्टी का नेता ही मुख्यमंत्री बने, उनको सोचना कोई गलत नहीं। बस फैसला ऐसा है कि आज डेमोक्रेसी में किसके कितने लोग चुनकर आए हैं, लोकल परिस्थितियां क्या है, और लोगों के सेंटिमेंट्स को भी सोचना पड़ता है। ये सब ध्यान में रख के फैसला होगा। कब तक उम्मीद की जा सकती है कि अनाउंसमेंट हो जाएगा, ऑब्जर्वर्स चले जाएंगे? आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, आई डोंट नो। इसके अलावा मंथनों का जो दौर है महाराष्ट्र सीएम को लेकर के वो जारी है। लगातार अपडेट्स रिपब्लिक भारत आपको दे रहा है, और बैठकों की जो ये दौर है इसके मायने भी लगातार तलाशे जा रहे हैं। कोई मुंबई जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा सस्पेंस अगर किसी चीज को लेकर है वो है महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा। इसको लेकर के लगातार सस्पेंस बरकरार है। महायुति ने जो प्रचंड जनादेश हासिल किया है, और इस प्रचंड जनादेश के बाद इसके बाद ये लगातार सवाल बना हुआ है कि आखिर नया मुख्यमंत्री कौन होगा, नया मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। इस बीच एक बड़ी संभल में सफाई अभियान में जुड़े नगरपालिका के कर्मचारी सड़कों से हटाए जा रहे ईंट पत्थर, ट्रॉली में भरकर लाए जा रहे पत्थर। संभल हिंसा को लेकर के सपा नेता जियाउर रहमान बर्क का बयान, कहा जल रहा हमारा संभल, देश के अंदर कानून व्यवस्था का बताया बुरा हाल। की रक्षा, जिनके ये जनता के नौकर हैं, जिनकी जनता की रक्षा के लिए इनको जिम्मा दिया गया है, उनकी हत्या अगर ये लोग करेंगे तो कानून व्यवस्था कैसे चलेगी। इस प्रदेश और देश के अंदर कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जानी है। संभल में हुई हिंसक झड़प पर जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद का बयान सामने आया है। पुलिस और कोर्ट पर सवाल उठाए। संभल हिंसा पर डिंपल यादव का बयान, कहा हम चाहते हैं देश हर दिन संविधान से चले, लेकिन संभल जैसी घटना घटती है तो बीजेपी की नीयत पर शक होता है। संभल हिंसा को लेकर रवि किशन का सपा पर हमला, कहा मुस्लिम नेता को देना होगा जवाब। चुनाव में हार की वजह से सपा की भाषा कोर्ट के आदेश पर गई थी सर्वे की टीम, घटना की होगी जांच। रिपब्लिक भारत से बातचीत के दौरान बोले बागेश्वर बाबा, कहा भगवा भारत हिंदू राष्ट्र ही है, आर पार की लड़ाई जातियों में बंटे हिंदुओं को एक करने के लिए यात्रा।
छुआछूत भेदभाव से, जातियों में बटे हुए हिंदुओं से, बस हिंदू एक करना है, यही लड़ाई है। महाराष्ट्र में नए सीएम को लेकर महायुति में मंथन, फडणवीस के घर पहुंचे अजीत पवार, भुजबल, बीजेपी और शिवसेना के विधायक भी पहुंच रहे हैं फडणवीस के घर। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित, विपक्ष के हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित। ओटीटी पर अश्लील कंटेंट को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, कहा हमारे देश की संस्कृति और विदेशी संस्कृति में काफी अंतर। एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने को लेकर के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लगा पोस्टर, महाराष्ट्र में नए सीएम को लेकर के जारी है मंथन। राष्ट्रीय समाज पक्ष के नवनिर्वाचित विधायक रत्नाकर गुट्टे ने किया सीएम पद के लिए फडणवीस का समर्थन, रत्नाकर गुट्टे ने फडणवीस के आवास पर की मुलाकात। झारखंड के साहिबगंज में जेएमएम नेता की दबंगाई देखने को मिली, लोगों को धमकाने का लगा आरोप, धमकाने का वीडियो भी सामने आया। मध्य प्रदेश में बीजेपी मंत्री ने अजान सुनकर रोका भाषण, साथ ही मंच पर कलमा पढ़ा, जमकर वायरल हो रहा वीडियो, कई लोगों ने किया विरोध। मथुरा के वृंदावन में अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद जारी है, धर्म संसद में 10 देशों के संत मौजूद, श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति को लेकर के साधु संत, महंत और महामंडलेश्वर का ये मंथन है। जम्मू में की गई एनएसजी की तैनाती, केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर तैनाती, बढ़ते आतंकी घटनाओं के बाद लिया गया फैसला। बजरंग पूनिया पर नाडा की बड़ी कार्रवाई, 4 साल के लिए सस्पेंड किए गए बजरंग पूनिया, डोप टेस्ट सैंपल देने से किया था इनकार। उत्तर प्रदेश के बागपत में सड़क पर दिखा मौत का खेल, नशे में धुत ड्राइवर ने दिखाया खतरनाक स्टंट, वीडियो वायरल। गुजरात के गांधी धाम में टीटी की सूझबूझ से बची यात्री की जान, महिला ने चलती ट्रेन से उतरने का किया था प्रयास, महिला और उसके परिजन ने टीटी का जताया आभार। लखीमपुर खीरी में कानून व्यवस्था को लेकर सीओ सिटी ने पुलिसकर्मियों के साथ फ्लैग मार्च किया, गश्त के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों से की गई पूछताछ। उत्तर प्रदेश के बरेली में महिलाओं के साथ दबंगों ने की अभद्रता और छेड़खानी, विरोध करने पर भीड़ ने की जमकर मारपीट, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, 4 नामजद और 40 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश के बरेली में मां ने 2.5 साल की मासूम को छत से फेंका, बच्चे की मौत हुई, सीसीटीवी से हुआ घटना का खुलासा।